और बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर टीना कर्णवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रेम कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत टीना जी आपसे कर रहे हैं। टीना जी, ये जो घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, मोटी मोटी बातें क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। चूंकि आप स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी की, तो आप इस घोषणा पत्र के बारे में ब्रीफ करेंगे तो ज्यादा समझ में भी आएगा और ज्यादा ठीक भी रहेगा। टीना जी। जी देखिए, ये घोषणा पत्र ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है। इसे आप ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है न्याय पत्र। ये उन सब युवाओं के लिए जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया है, उनको न्याय दिलाने के लिए ये घोषणा पत्र दिया है। और दूसरा, ये सिर्फ इसमें सिर्फ चुनावी वादे नहीं लिखे गए हैं, इनको पूरा भी किया जाएगा। ये सिर्फ मात्र जुमले, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो किए थे, सिर्फ जुमले, बाद में कह दिया था जुमले। कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है, उन वादों को पूरा भी करती है। चाहे आप पिछले हिमाचल के अंदर देख लीजिए, कर्नाटक के अंदर, जहां जहां हमारी सरकारें रही हैं, जो वादे हमने महिलाओं के लिए कहा 2000 रुपए अकाउंट में आएंगे, वो अकाउंट में हमने पहुंचाने का काम किया। इसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण, जो युवाओं के जो सपने देखते हैं, उन युवाओं के लिए 30 लाख जो सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं, उनको भरने का हम ये वादा कर रहे हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन युवाओं को यकीन दिलाना चाहती हूं कि जो लगातार हम बार बार कहते हैं हाथ ही बदलेगा उन देश का भविष्य, ये पंजा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आवाज जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी सुन सकती है, और कांग्रेस पार्टी ही जो तमाम युवा है उनके सपनों को पूरा कर सकती है। और इस घोषणा पत्र के माध्यम से उन महिलाओं को भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मनरेगा मजदूरी में आप देखेंगे, कोविड के समय में लगातार मनरेगा मजदूरों की के साथ व्यवस्था किस तरीके से खराब हुई थी, लेकिन हमने इसमें कहा है कि हम 400 रुपए देने का काम करेंगे जी। और हम लगातार टीना जी, आपका 2019 का और 2024 का दोनों घोषणा पत्र मेरे पास है। 2024 का तो पूरा ये जो जितना 54 पन्नों का है, ये पूरा है मेरे पास। इसके अलावा 2019 की जो बड़ी बात है वो भी मैं लेकर आया हूं, चूंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने अलग क्या करने की कोशिश की है, लक्ष्य क्या अलग रखा है। जो पिछली घोषणा पत्र है उसकी बड़ी बातें क्या थी? आप गरीबों को न्याय दिलाने के लिए 72,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद देना चाहते थे, जिसे बढ़ाकर 1 लाख कर रहे हैं। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मदद देने का वादा कर रहे हैं। 2019 में आप 22 लाख खाली जो पद थे जो रोजगार के लिए, उसको भरने का आपने वादा किया था। हिंसक भीड़ पर रोक, लोकसभा में नया कानून, इसके लिए आपने प्रॉमिस किया था। हिंसक भीड़ को आपने क्लैरिफाई नहीं किया था, खैर तो पुरानी बात हो गई। युवाओं को रोजगार की बात आपने इसमें भी कही थी, जीएसटी को आसान बनाने की बात इसमें भी कही थी। मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिनों की रोजगार की गारंटी इसमें भी दी थी। ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का वादा किया था, जो इस बार भी आपने कहा है कि आप कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सरकारी स्कूलों में मुफ्त करेंगे, और किसान कर्ज ना चुका पाए तो आपराधिक मामला नहीं होगा। इस बार आपने किसानों के ऋण माफी की बात की है। तो मैं ये समझने में थोड़ा सा फेल हो रहा हूं, और देखिए मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, क्योंकि मैं खुल के बात करता हूं, दिल की बात कहता हूं। मैं ये समझने में थोड़ा सा नाकाम हो रहा हूं कि फर्क क्या है 2019 और 2024 के मैनिफेस्टो में, मोटा मोटी बताइएगा। जी देखिए, हम हमेशा कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी की काठ की हांडी 2 बार चढ़ गई है, लेकिन उसके बाद नहीं चढ़ने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो वादे उन्होंने किए थे, उन्होंने क्या पूरे किए? क्या 15 लाख आ गए क्या अकाउंट में? क्या जो 2 करोड़ 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी कायदे से, क्या वो मिल पाई जनता को? ठीक है, हमारा जो मैनिफेस्टो हमने जो पिछली बार जो जारी किया था, उसको जनता तक नहीं पहुंच पाया, और जनता ने बीजेपी को वोट किया। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज जनता जो है लगातार कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाई देख रही है कि जो इनका मैनिफेस्टो, जो हम लोगों का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वही सही मायने में मैनिफेस्टो होता है, वही घोषणा ही नहीं होती है, वो सिर्फ वो न्याय पत्र है। इसलिए हमने न्याय पत्र नाम दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले सरकार चलाई है और हमें पता है सरकारें कैसे चलाई जाती हैं। बीजेपी की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने घर और पूंजीपतियों के घर नहीं भरे जाते। आप देखिए कि किस तरीके से आज हालात ऐसे हो गए हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है। ऐसा क्यों? और ये भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक ऐसी सरकार चुन ली थी
जनता अब यही कह रही है कि ऐसी कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, उन्होंने कमल का फूल को चुन लिया था, लेकिन आज पंजे को चुनना चाहती है। क्यों चुनना चाहती है? क्योंकि जनता जो है कांग्रेस पे भरोसा जता रही है और लगातार हम पर विश्वास जता रही है। आज जब हमें घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, जब हम ये न्याय पत्र जारी कर रहे थे, सारी देश की जनता हमारी तरफ देख रही थी। जी बिल्कुल ठीक बात आपकी। मैं जा रहा हूं मुकेश त्यागी जी के पास, इसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। दीपक जी, प्रेम कुमार जी और साथ ही साथ विशाल जी आपके पास भी आऊंगा। कुछ जो बातें हैं मुकेश त्यागी जी बड़ी गौर से सुनिएगा, बाकी मेहमान भी सुने। मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो इस बार का न्याय पत्र, जिसे कांग्रेस कह रही है, मैं न्याय पत्र ही बोलूंगा क्योंकि इसमें घोषणा पत्र नहीं लिखा हुआ, न्याय पत्र 2024 लिखा हुआ, तो न्याय पत्र ही मैं पढ़ूंगा। इसमें एक तो है एक राष्ट्र एक चुनाव स्वीकार नहीं है, दल बदल करने पर सदस्यता से स्वतः अयोग्यता की बात कही गई है, हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय की समाप्ति कर देंगे। क्या कहेंगे मुकेश जी? देखिए, मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि इनका वादा है पार लगाने का और साजिश है नाव डुबोने की। इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि 100 चुड़ैल खा करके बिल्ली हज को चली। इनका आप अतीत देख लीजिए, इनका पास देख लीजिए, किस प्रकार से हिंदुस्तान को कई दशकों तक दोहा है। और इनको आर्थिक जो अवनीति हुई है कांग्रेस की सरकार में, जब मिसेस गांधी ने नारा निकाला था गरीबी हटाओ, और एक तरीके से उन्होंने गरीबी तो हटा नहीं पाई, गरीबों को हटाने में उन कामयाब हुई। और इसी वजह से आज कांग्रेस की हालत हो गई कि 400 से ऊपर जाने वाली कांग्रेस आज 52 में सिमट के रह गई है। अगर इनको गंभीरता से लेते, जैसे अभी आपने कहा 2019 वाली बात, इन्होंने न्याय कहा था 72,000 रुपए देंगे, जो अभी 1 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम, आज के जो इनका जो घोषणा पत्र है उसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लेकर के चिदम्बरम जी ने बड़े विस्तार से बताया। जब उनसे पूछा कि आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम तो लगता है फेल होती जा रही है और आप क्या ओल्ड पेंशन स्कीम आगे देंगे, तो उनका था उन्हें एक कमीशन बैठ गया। क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए क्या हो गई है, 75,000 करोड़ का डेट है। और जो हिमाचल प्रदेश ने वहां पे उनको तनख्वाह देना बंद कर दिए, उनके जो भत्ते हैं वो देने बंद कर दिए हैं। तो कहने और करने में बहुत ही, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने जो है जमीन पे उतार के दिखाया है। 80 करोड़ लोगों के अनाज पहुंच रहा है, 6,000 रुपए पहुंच रहे हैं लोगों के अकाउंट के अंदर, जनधन अकाउंट खोल दिए, बिजली हाथ घर घर में पहुंच रही है।